किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समय समय पर आपको फसल बोने की नई तकनीकी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी प्रकार हम आज आए हैं लखेटा गांव में और ये हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं जिनका नाम चंद्रावती है और ये हमारे स्वयं सहायता में एक कैडर के रूप में रखा गया है जो कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इन दोनों के माध्यम से यहाँ पे गेहूं की बुआई की गई है जो SWI जिसको श्री बीज से बोलते हैं, है ना। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बुआई की गई है। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेहूं बोया गया है, मतलब दीदी का गेहूं बोया गया है जो श्री बीज से बोया गया है, लाइन से लाइन करके बोया गया है और ये सीड्रिल के माध्यम से बोया गया है। तो इसका मतलब सीड्रिल के माध्यम से बोने का एक ये उद्देश्य है कि कम बीज दर में हमारा जो है फसल दर अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है। तो लाइन से लाइन बोने का एक ये भी उद्देश्य है कि जब हम लाइन से लाइन की बुआई करते हैं तो इसमें आपसी दूरी अच्छी खासी बनी रहती है, जिससे जो है कि यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी दूरी एक बनी हुई है जिसमें पौधों से दूरी लगभग 8 इंची की गई है। इस दूरी बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो है खरपतवार या घास जो भी जामते हैं उसको निराई और गुड़ाई करने के लिए आसानी होती है। साथ में ये भी होता है कि जब हम इसमें पोषक तत्व देते हैं तब ये पोषक तत्व जो है इनको जो है भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है और जो है ये फसल जो है मजबूत अच्छी तैयार होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इसमें हम लोग पानी लगाते हैं तो कम मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है और साथ में ये होता है कि जब हमको निराई गुड़ाई करना होता है तो निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी बेमौसम बारिश या आंधी तूफान आदि जैसे आने लगते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो खड़ी फसल है वो गिर जाती है। गिरने का यही कारण होता है कि अगर पौधों से पौधों की आपसी दूरी अगर बराबर मेंटेन नहीं होगी तब उसमें जो हवा चलती है उसको वहाँ पौधे से एक दूसरे के पौधों के बीच से पास होने में समय लगता है, जिसकी वजह से फसलें गिरने लगती हैं। लेकिन जब यहाँ हमारी लाइन से बुआई कर दी गई है तो इसमें जब हवा या आंधी या किसी भी प्रकार की वायु संचारित जो भी आपदा है वो आएगी तो ये फसल हमारी गिरेगी नहीं, क्योंकि इसकी आपसी दूरी अच्छी खासी है और जो है हवा पास होके निकल जाती है। इसके वजह से हमारी फसल जो है खड़ी रहती है। और इसमें ये होता है लाइन से बुआई करने पर जो है जो हमारी साधारण विधि है, परंपरागत विधि से खेती की जाती है उसकी अपेक्षा में इसमें बीज दर लगभग 15% कम मात्रा में दिया जाता है। 15% कम मात्रा में इस प्रकार से होता है जब हम इसको छिटकुआ बीज से बुआई करते हैं तो जो 15% होता है ये आपका एक्स्ट्रा चला जाता है, क्योंकि उसमें कोई लाइन और पौधों से पौधों की दूरी सेट नहीं होती है, जिसके वजह से ज़्यादा बीज दर लगता है और उत्पादन हमको उतना ही मिलता है जितना लाइन सोविंग से करेंगे और जितना ऐसे करेंगे। तो यही फ़ायदा है कि लाइन सोविंग से आपका बीज दर भी कम लगेगा, आपके फसल में रोग भी कम लगेगा, आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं से बची भी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। धन्यवाद। यही तरह भी और उसी बनाएंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हो कि ये हमारे गेहूं की फसल लगी है, ये हमारी परंपरागत बीज से की गई गेहूं की फसल है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं कहीं पे जमा हुआ है पौधा, कहीं पे निकला हुआ है, कहीं पे नहीं निकला हुआ है। साथ में ना तो इसके लाइन से लाइन की दूरी कोई निर्धारित की गई है, ना तो इसके पौधों से पौधों की दूरी निर्धारित की गई है और बीज दर इसमें जो है हमारे लाइन बीज से SWI बीज से जो है कहीं अधिक लगा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी फसल लगी हुई है SWI बीज से लाइन बीज से। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये देखिए लाइन से लाइन दिख रहा है आपको, ये कतार से कतार की दूरी भी दिख रही है, पौधों से पौधों की दूरी भी दिखाई पड़ रही है। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको इस जो हमारी परंपरागत बीज से लगाई गई गेहूं की फसल थी उसकी अपेक्षा में आप देख पा रहे होंगे
ये हमारे जो लाइन बीज से की गई गेहूं की फसल है, इसमें पौधे भी अच्छे खासे निकले हुए हैं और साथ में जो हमारा अंकुरण क्षमता होती है, इसमें लगभग 99% तक जो है गेहूं हमारे अंकुरित होकर निकल आए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से गेहूं की जो SWI बीज से फसल लगाई जाती है, इसी प्रकार से हम लोग इस फसल को ले सकते हैं। वहीं से स्टार्ट होगा। आप देख पा रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस प्रकार से बुआई करने से एक पौधे में जो है हमारे गेहूं के पौधे में देखिए कल्लों की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5, लगभग 5 कल्ले इसमें निकले हुए हैं। और आप बगल में देखिए, ये हमारा परंपरागत बीज से ली गई खेती है। इसमें देखिए आपको 1 2 3 ही प्रकार के इसमें जो है कल्ले निकले हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें 2-3 कल्ले हैं उसमें उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, कि जिसमें 4-5 कल्ले हैं उसमें उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है आपको पोषक तत्व जब आप डालेंगे तो पोषक तत्व पौधों को भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। और दूसरी चीज़ है, आप सिंचाई करने में ये आसानी होगा और आपको समय की भी बचत होगी साथ में। और उसके बाद जैसे इसमें खरपतवार या रोग जो लगते हैं, तो खरपतवार का निराकरण के लिए हम लोग इसमें निराई गुड़ाई आसानी से करवा सकते हैं, या कोनो बीडर चला सकते हैं इसमें, या स्वयं भी निराई गुड़ाई करा सकते हैं। लेकिन बगल में देखिए यहीं पे लगी हुई है जो हमारी परंपरागत बीज से, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार से निराई गुड़ाई सही से नहीं करवा पाएंगे। अगर इसमें हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं तो साथ में पैर के माध्यम से या जिस प्रकार से करेंगे तो इसमें पौधे हमारे ख़राब होते जाएंगे। तो इसमें एक तो परंपरागत बीज से बीज दर भी ज़्यादा लगा है, दूसरी बात इसमें जो है खरपतवार भी अधिक उगे हैं। अगर हम खरपतवार निकालेंगे तो साथ में पौधे हमारे मर जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए इसमें बीज दर भी कम लगा हुआ है, लाइन से लाइन बनी है, खरपतवार भी कम उगे हैं। और अगर हम लोग खरपतवार निकालेंगे तो इसमें समय भी कम लगेगा हमारा। साथ में इसमें सिंचाई करने में आसानी होगी और जो है जो प्राकृतिक आपदा आंधी तूफान है उससे भी हमारी फसल गिरेगी नहीं। और इसमें हम लोगों को पोषक तत्व भी कम देंगे, क्योंकि जब इसमें खरपतवार कम लगेगा तो अगर हम पोषक तत्व इसमें देंगे तो हमारे पौधे में ये सही प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त होगा, जिससे हमारी फसल अच्छी तैयार हो जाएगी और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहेगा। और हमारे जो बालियां हैं इसमें बालियां अच्छी खासी मोटी होगी और जो है एक बाली में जो दानों की संख्या होगी वो अधिक होगी, क्योंकि इनकी आपसी दूरी अच्छी तरह से बनी हुई है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर इसमें हम देखेंगे तो पौधों की दूरी एकदम सटी हुई है। तो इसमें अगर हम पोषक तत्व देकर इसको तैयार भी करते हैं तो ये पौधा जब आपस में दूरी इसकी मेंटेन नहीं रहेगी, नज़दीक रहेगा, तो जो इससे बालियाँ निकलेंगी वो आपस में रगड़ती रहेंगी, तो जिसके वजह से बालियों में पड़ने वाले दानों की संख्या कम हो जाएगी और दाने हमारे पतले रहेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक प्लाट है जो 1 हेक्टेयर का पूरा प्लाट है और इसमें हम लोग जो है गेहूं की लाइन बीज से बुआई की गई है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा एकदम लाइन से लाइन, और पौधों से पौधों की दूरी और घास कम से कम मात्रा में उगी हुई है। यही कारण है लाइन से बुआई करने का, कि हमारे जो है पौधे एकदम बढ़िया मजबूत रहते हैं, खरपतवार बहुत कम से कम जमते हैं और जो पोषक तत्व दिया जाता है वो पौधों को भरपूर मात्रा मिलता है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन अच्छे से अच्छे होता है। ये देखिए हमारे सरसों की फसल लगी हुई है, जो है इसमें जो है जैविक बीज से ये की गई सरसों की फसल है। इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है और इसमें जैविक खाद जैसे जीवामृत, बीजामृत और मठास और अग्नाशय और बहुत सी ऐसी जैविक दवाओं का प्रयोग करके इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये पूरी तरह से जैविक है, रासायनिक दवाओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार से आप फसल देख सकते हैं कि जैविक बीज से करने पर खेती कितनी अच्छी होती है और इससे उत्पादन अच्छा खासा प्राप्त होता है। धन्यवाद।